हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। यार, बहुत सॉलिड एंड सुपर इम्पोर्टेंट वीडियो है उन सभी कैंडिडेट्स, उन सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए जो कि 2025 की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेशर हो, ड्रॉपर हो, बट सभी का एम कॉमन है कि भैया एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट चाहिए। कोई भी बच्चा बीडीएस में जाने के लिए तैयारी नहीं कर रहा है, ना ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए तैयारी कर रहा है। सभी बच्चे अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेजेस, एम्स, पीएचयू, जिपमर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, दिल्ली के कॉलेजेस, यहाँ जाने के लिए एम कर रहे हैं। पर जो आप एम कर रहे हो वो प्रैक्टिकली कितने मार्क्स पे अचीवेबल है 2025 में, उसी के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। जब हमें एग्जैक्ट नंबर्स पता होते हैं ना, हमें हमारे माइंड को जब एग्जैक्ट पता होता है कि यार इतने नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है पर्टिकुलर इस कॉलेज में, इस एम्स में जाने के लिए, तब हमारा माइंड और अपनी डायरेक्शन में काम करता है बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। हमें पता होना कि हमें ये चीज अचीव करनी है, इतने टाइम में करनी है, इस डेट तक करनी है, तो फिर चीजें बहुत सिंपल हो जाती हैं। ठीक है, सेलेक्ट तो सभी को होना है। हर बच्चा ही बोलता है सर मुझे गवर्नमेंट एमबीबीएस एक सीट चाहिए, बात खत्म, सेलेक्ट होना है मुझे। बट कॉलेज फिक्स करो, मार्क्स फिक्स करो, इतने मार्क्स लाने, ये रैंक मारनी है, तब देखना रिजल्ट चेंज होगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं यार। इस वीडियो में 2024 के सारे डेटा का एनालिसिस करा है आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से। ठीक है, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर एक एम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। टॉप 20 एम्स, 20 एम्स है अभी देश में, 20 के 20 एम्स किस राउंड में, किस रैंक पे, कितने मार्क्स पे मिले लास्ट, वो सब डिस्कशन होगा। हर एक एम्स का किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, सब कुछ डिस्कशन होगा। सारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात बताई जाएगी। एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट ऑल इंडिया कोटा के थ्रू किस बच्चे को मिली, वो सब चीज बताई जाएगी। एक बार मैं आपको वीडियो का ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, सो अपन टारगेट सेटिंग कर रहे हैं 2025 के लिए, ये एम है वीडियो का। और आपके माइंड को क्लैरिटी मिल जाएगी वीडियो खत्म होते होते कि यार इतने मार्क्स पे इस साल सिलेक्शन हुए हैं। और काउंसलिंग के नियम नहीं बदलने वाले हैं 2025 में भी, पेपर का पैटर्न बदलने वाला है। नीट 2025 का सेक्शन बी हटने वाला है, जैसे कि आप जेई के एग्जाम में देख सकते हो। जेई के एग्जाम के अंदर उन्होंने सेक्शन बी रिमूव कर दिया है, जो ऑप्शनल क्वेश्चन वाला सेक्शन होता था वो रिमूव कर दिया। तो थोड़ा सा टफर साइड पे सिस्टम मूव कर सकता है 2025 में। तो अपनी तैयारी बिल्कुल उसी ढंग से करना, टीचर्स की गाइडेंस के अंतर्गत करना, और कितने नंबर लेकर के आने हैं मॉक टेस्ट की परफॉर्मेंस में, उस टारगेट को अचीव करते हुए ही चलो। घर पे वो टारगेट अचीव करोगे तब जाके एक्चुअल परफॉर्मेंस में, एक्चुअल एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, सो टारगेट क्या होना चाहिए, कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हो रहा है, काउंसलिंग में क्या एडमिशन प्रोसेस रहा, 2024 का क्या डेटा एनालिसिस है, क्या ट्रेंड्स रहे, सब कुछ आपको बताने वाले हैं विद डिटेल। आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, सो टॉप 20 ऑल द एम्स का डिस्कशन होगा। ठीक है, कितने रैंक्स पे, कितनी मार्क्स पे क्लोज हुए। कुछ बच्चे पूछते हैं सर कैसे लो मार्क्स वाले स्टूडेंट को भी एम्स के कॉलेजेस मिल जाते हैं और लेटर राउंड ऑफ काउंसलिंग में ऐसा क्या हो जाता है, ऐसा क्या लूप होल है काउंसलिंग में कि लो रैंक्स वालों को एम्स मिल गए और हाई रैंक वाले बेचारे किसी गवर्नमेंट नॉर्मल से मेडिकल कॉलेज में काम चला रहे हैं। ऐसा भी हो रहा है, कई बार ऐसा भी होता है कि कॉलेज मिल जाता है लो रैंक्स वाले को और उससे हाई रैंक वाले को कॉलेज भी नहीं मिल रहा है। ऐसी भी चीजें होती हैं, तो वो क्या चीज है वो भी समझाई जाएगी, विद एग्जाम्पल समझाई जाएगी। इस साल के नंबर्स, डेटा को, फैक्ट्स को बताया जाएगा। एक गवर्नमेंट, अगर किसी बच्चे को एम्स वेम्स में नहीं जाने का कोई मूड नहीं है, एक नॉर्मल सा एवरेज परफॉर्मेंस करना है, ड्रॉपर हो, चाहते हो सिर्फ एक कोने की एमबीबीएस सीट मिल जाए, गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाए, बस मेरे लिए उतना काफी है। तो उसके लिए क्या कट ऑफ रही, कितने नंबर चाहिए पड़े इस साल और अगले साल क्या चाहिए पड़ सकते हैं, उस बारे में डिस्कशन होगा कंप्लीट डिटेल में। एंड लास्ट में वही व्हाट इज अ गेम ऑफ फ्रीक्वेंसी राउंड, है ना, एंड व्हाट टू लर्न फ्रॉम 2024 काउंसलिंग, नीट के रिजल्ट से क्या लर्न करें। ठीक है, बहुत सारी चीजें मुझे बतानी है आपको, पूरा एक्सपीरियंस इस साल की काउंसलिंग का देने वाले हैं, है ना। तो आपके लिए 2025 वाले बच्चों के लिए ये वीडियो सुपर इंपॉर्टेंट है। 15 से 20 मिनट जरूर ये वीडियो देखें। अगर टाइम नहीं है तो इनटू 1.5 पे देखें, 2 पे 2x पे देखें, बट देखें जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले एम्स से बात करते हैं। ठीक है, जो देश का प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हैं अभी देश के, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, एम्स का कट ऑफ डिस्कस करेंगे टिल राउंड 3। आपको एक चीज बताता हूँ काउंसलिंग से रिलेटेड, जिनको नहीं पता है, राउंड 1 के अंदर आपने एडमिशन लिया, आप उस सीट को राउंड 2 में अपग्रेड कर सकते हो, राउंड 2 वाली सीट को राउंड 3 में अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, अपग्रेडेशन जिस राउंड तक अवेलेबल होता है, हमें उसी राउंड तक के डेटा को रेलेवेंट मानना होता है, उसी को अपने दिमाग में सेट करना होता है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर 2025 के लिए तैयारी आपको करनी होती है। जो सेफ रैंक, सेफ स्कोर्स होते हैं, वो टिल राउंड 3 होते हैं, बिकॉज स्टे वैकेंसी एंड सुपर स्टे वैकेंसी राउंड जो होता है वो केवल लक पे और कुछ डेटा एनालिसिस पे डिपेंड करता है। बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं काउंसलिंग रिलेटेड, वो आपको बाद में बताऊंगा मैं। ठीक है, टिल राउंड 3
क्या हुआ था इस साल किस कॉलेज के लिए, वो सारी चीज आपको, नंबर्स क्या हैं एग्जैक्ट वो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले एम्स दिल्ली की बात करते हैं। ठीक है, एम्स दिल्ली में जो लास्ट सीट मिली इस बार ऑल इंडिया रैंक 47 जनरल कैटेगरी में, कैटेगरी वाइज अलग अलग है, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर देख सकते हो। जनरल कैटेगरी में सीट मिली 715 मार्क्स वाले बच्चे को और 47 ऑल इंडिया रैंक पे क्लोज हो गया। आप जैसा कि आप सभी को पता ही है कि ऑल इंडिया मतलब ऑल इंडिया कोटे के थ्रू ही सिलेक्शन होता है एम्स में, नीट यूजी के अंदर। ठीक है, 100% एम्स की जो सीटें हैं वो ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही अलॉट कराई जाती हैं। ठीक है, सो ऑल इंडिया रैंक 47 को एम्स दिल्ली की सीट मिली, जनरल की लास्ट सीट। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि इस डेटा का मतलब ये है कि 47 रैंक के बाद किसी भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, इवन 48 रैंकर का भी एम्स दिल्ली में सिलेक्शन नहीं हुआ है टिल राउंड 3। और एक बात मैं बता दूं, एम्स दिल्ली फर्स्ट राउंड में आता है और फर्स्ट राउंड में ही खत्म हो जाता है, उसके बाद कोई भी सीट एम्स दिल्ली की नहीं बचती है। ठीक है, बच्चा कहाँ जाएगा, कहाँ अपग्रेड करेगा, नंबर 1 कॉलेज यही है देश का। ठीक, ओबीसी में 710 नंबर पे मिला, ईडब्ल्यूएस में भी 710 नंबर पे मिला। रैंक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्क्स वर्सेस रैंक का कॉलम हर साल चेंज हो जाता है। ठीक है, पिछले साल 715 नंबर पे एक तो बच्चे थे, इस साल 47 बच्चे हैं भाई। ठीक है, 710 पे 186 बच्चे, पिछले साल बहुत 10-12 बच्चे 20 बच्चे थे। ठीक है, तो हो सकता है अगले साल ट्रेंड फिर बदल जाए। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, नीट 2024 नीट की हिस्ट्री में मैक्सिमा है, इसके बाद कुछ नहीं होने वाला, इससे ऊपर कुछ नहीं होने वाला, इससे बुरा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, जो बुरे से बुरा हो सकता था वो नीट 2024 में हो चुका है, अब इससे अच्छा ही हो सकता है, बुरा नहीं। ठीक, जितनी कट ऑफ इस साल चली गई हैं वो मैक्सिमम कट ऑफ गई है हिस्ट्री में नीट की, ना आज से 5 साल पहले कभी थी और ना आने वाले 5 साल में कभी ऐसी कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं हो जाएगा कि भाई साहब 720 पे एम्स दिल्ली नहीं मिल पा रहा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 715 पे एम्स दिल्ली नहीं मिल पा रहा, ऐसा नहीं होगा। अब इससे नीचे चीजें चाहेंगी, ऊपर नहीं, ये मैक्सिमा था। मतलब जो बुरे से बुरा हो सकता था, चीटिंग स्कैम सब कुछ हो गया 2024 में, और उसका फलस्वरूप ये आपके सामने है। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट एम्स की बात कर लें, एम्स जोधपुर की बहुत ही ब्यूटीफुल कॉलेज है भाई। ठीक है, मतलब ड्रीम कॉलेज, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट विद वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। 708 नंबर पे लास्ट जनरल कैटेगरी में मिला है, 374 ऑल इंडिया रैंक पे मिला है। आपको मैं बता दूं कि एम्स दिल्ली के बाद बच्चे, आप कहोगे सर एम्स दिल्ली और एम्स जोधपुर में इतना अंतर कैसे। बीच में ना बच्चे मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली जाते हैं, वीएमएमसी जाते हैं, आरएमएल दिल्ली जाते हैं, दिल्ली के कॉलेजेस में बच्चे जाते हैं। इस वजह से कुछ एम्स की जो कट ऑफ है वो एम्स दिल्ली के बाद सिग्निफिकेंटली ड्रॉप कर दी। जैसे आप देखते हो सीधा 7 नंबर से ड्रॉप कर गई है कट ऑफ एम्स, मतलब टॉप एम्स से सेकंड एम्स में 7 नंबर कट ऑफ डिफरेंस आप देखना, क्योंकि बीच में दिल्ली के कुछ कॉलेजेस आ जाते हैं। एक एक चीज समझना ध्यान से। ठीक है, बच्चे किन कॉलेजेस को कहाँ चुन रहे हैं उसका भी एक आपको एक टिपिकल आइडिया जरूर दूंगा वीडियो डिटेल में। ठीक है, टिल राउंड 3 है ना, मतलब आप ऐसा समझो, ये मत समझना कि ये तीसरे राउंड की कट ऑफ है, नहीं, ये तीनों राउंड की मिला के है। ठीक है, एम्स दिल्ली का जैसे आप देख रहे हो कि फर्स्ट राउंड के बाद सीट ही नहीं आई थी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। एम्स जोधपुर में सेकंड राउंड में रेयरेस्ट किसी कैटेगरी में सीट आई थी। ठीक है, तो तीनों राउंड मिला करके जो मैक्सिमम रैंक चाहिए पड़ी और जो मिनिमम मार्क्स चाहिए पड़े वो आपके सामने लिखे हैं। मतलब 47 रैंक के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड मिला के किसी बच्चे को सीट नहीं मिली है एम्स दिल्ली में, ये मीनिंग है इस चीज का। ठीक है, ऐसे ही सारी चीजों जितनी भी डिस्कशन होगा वो भी, स्टे और स्पेशल स्टे भी बताऊंगा मैं आपको, वो वीडियो के लेटर हाफ के बाद है। ठीक है, उसके बाद है, पहले बेसिक समझ लो क्या चीज है, टिल राउंड 3 क्या है, और यही आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि इस साल भाई साहब 708 नंबर पे एम्स जोधपुर सीट मिली है जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में 705, ईडब्ल्यू में 705, 685 एससी एंड 675 एसटी कैटेगरी में। रैंक आपके सामने लिखी है, रैंक को ज्यादा फोकस करना। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद अगर हम देखें तो एम्स भोपाल की क्या कट ऑफ रही, 705 मार्क्स जनरल कैटेगरी में मिला, ओबीसी में 701 पीडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ठीक है, बाकी आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। उसके बाद एम्स भुवनेश्वर की यदि हम बात करें, एम्स भुवनेश्वर 705 नंबर पे मिला। मतलब आप देख रहे हो कि टॉप 5 एम्स 705 के ऊपर नंबर जिन बच्चों के थे उनको टॉप 5 एम्स में एंट्री इस साल मिली है, जनरल कैटेगरी के बच्चों को। मतलब एम्स के लिए कंपटीशन 690 के ऊपर हो चुका है। अभी आप देखोगे प्रमाण भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस साल की काउंसलिंग के रिजल्ट्स जो हैं वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1940 रैंक पे लास्ट अलॉटमेंट हुई है। ये गलती से 965 नहीं 695 है। ठीक है, मिस टाइप है ये चीज। ठीक है, सो एससी कैटेगरी में 630 मार्क्स, एसटी कैटेगरी में 653 मार्क्स पे क्लोज हुआ एम्स भुवनेश्वर। अब सुंदर सी फोटो एम्स दिल्ली की है, दिल में बसा लो इसको भाई। ठीक है, और ये एम्स भुवनेश्वर की सुंदर सी फोटो। अब नेक्स्ट एम्स पे मूव कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, एम्स ऋषिकेश, बहुत ही सुंदर कॉलेज। ठीक है, 705 मार्क्स पे क्लोज हुआ है भैया। जितना अच्छा कॉलेज उतने ज्यादा मार्क्स उसके लिए आपको लाने पड़ेंगे। ठीक है, 700 ऑल इंडिया
मार्क्स पे, मतलब 1139 रैंक पे ओबीसी में क्लोज हो गया, ईडब्ल्यूएस में 1200 रैंक पे क्लोज हो गया, 700 नंबर के ऊपर चल रही है गेम बॉस, ठीक है। तो कंपटीशन का स्तर, और ये मैक्सिमा है, अगले साल इससे कम नंबर पे आपको मिलेगा, आप देख लेना, ठीक है। सेक्शन बी रिमूव हो रहा है, ये मैं कभी नहीं मान सकता कि एक साल में बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो गए कि 42 मार्क्स का इन्फ्लेशन हो गया विद इन 1 ईयर, और जबकि जो स्टूडेंट बढ़ रहे थे वो सिर्फ 10% ही बढ़े लास्ट ईयर के। 10 से 15%, 20% बच्चे इस साल भी फिर बढ़ेंगे, बट इतना इन्फ्लेशन दोबारा नहीं देखने मिलेगा। ये कुछ एक्सेप्शनल ईयर है जिसका खुलासा नहीं हो, क्योंकि प्रूफ नहीं मिले हैं चीजों के, खुल के कुछ नहीं आया, मास लीकिंग का कोई प्रूफ नहीं मिला, ठीक है। तो जिस चीज का प्रूफ नहीं हो, क्राइम हुआ ही नहीं ना भाई, ठीक है। सो उसके बगैर ही, बिना फिल्टर आउट करे कैंडिडेट्स को काउंसलिंग हुई थी, और आप देख सकते हो कि क्या ट्रेंड्स रहे हैं। 705 नंबर पे एम्स दिल्ली की सीट मिलती थी किसी जमाने में, और अभी एम्स ऋषिकेश की सीट मिल रही है। तो आप देख रहे हो कंपटीशन का स्तर नीट में किस लेवल का पहुंच चुका है। ये देखो प्रमाण, यहाँ पर एम्स पटना की सीट मिली 700 नंबर पे, और रैंक आपके सामने लिखी है, 1476 रैंक पे लास्ट सीट अलॉट हुई है टिल राउंड 3, ठीक है। 2000 रैंक पे ओबीसी कैटेगरी में 695 मार्क्स, 691 मार्क्स फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एम्स पटना में लेने के लिए, 659 मार्क्स फॉर एससी एंड एसटी कैटेगरी के 633 मार्क्स चाहिए पड़े। उसके बाद नेक्स्ट एम की बात करें, एम्स रायपुर, ठीक है। अब एक स्पेशल बात, यहाँ पर 700 नंबर चाहिए पड़े जनरल कैटेगरी में। अब मैं आपको अभी तक जितने हमने एम्स डिस्कस करे, कौन कौन सा, दिल्ली, जोधपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, ऋषिकेश, पटना और रायपुर, ये जो 7 एम्स हैं, ये देश के टॉप 7 एम्स हैं, ठीक है। इसी क्रम में, जिस क्रम में हमने आपको बताए हैं, बच्चे इसी क्रम में इनको चुनते हैं, और इसी क्रम में इनके अंदर फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। जब कंपैरिजन होता है एमबीबीएस मेडिकल एजुकेशन स्केल पे, तो हम इसी क्रम में बच्चे भी चुनते हैं, और इसी क्रम में सबको चुनना भी चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि लोकेशन फैक्टर, कि भाई मैं रायपुर में रहता हूँ तो मैंने एम्स रायपुर पहले ले लिया, एम्स ऋषिकेश ना लेकर के, ये बात समझ में आती है, ठीक है। इन 7 एम्स की क्या स्पेशलिटी है, क्या खास बात है, इनमें इंटरनल कोटा है पीजी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि एम्स दिल्ली के बच्चे को एम्स दिल्ली में ही प्रेफरेंस मिल जाएगी वहां की पीजी सीट्स के लिए, मतलब एम्स दिल्ली के बच्चे को इंटरनल रिजर्वेशन मिल गया, एम्स से एमबीबीएस करने का फायदा मिल गया, उस चीज को इंटरनल रिजर्वेशन है ना। बट उस इंटरनल रिजर्वेशन की सच्चाई कुछ और होती है, वो रोस्टर पॉइंट पे बेस्ड होता है, बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है, उसके लिए एक अलग से एग्जाम होता है, INICET, नीट पीजी के एग्जाम के बेसिस पे सिलेक्शन वहां नहीं हो रहा है, 10 टाइम टफर एग्जाम INICET एग्जाम, वहां पे एम्स पीजी में, मतलब पीजी कोर्सेज के लिए एम्स में अगर आपको जाना है तो INICET एग्जाम के, तो वो अलग डिफरेंसेस हैं। बट आपको इंटरनल रिजर्वेशन मिलेगा, अगर आपने एमबीबीएस एम्स से कर रखी है तो एम्स से ही पीजी करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा उसी एम्स में। अब एम्स दिल्ली के बच्चे को एम्स पटना में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है, एम्स दिल्ली के बच्चे को एम्स दिल्ली में रिजर्वेशन मिलेगा, मतलब जो कंपटीशन का दायरा है वो छोटा हो जाएगा, उसको केवल अपने एम्स दिल्ली वाले बच्चों से ही फाइट करना पड़ेगा उन इंटरनल कोटा वाली सीट्स के लिए। तो कंपटीशन का दायरा छोटा सा हो गया, कम रैंक पे, मतलब पीछे रैंक पे भी सीट मिल सकती है एक अच्छी ब्रांच की, ये मीनिंग होता है। तो टॉप 7 एम्स में रहने का ये फायदा है। ये चीज सभी एम्स में लागू हो जाएगी जैसे ही उसमें 80+ पीजी की सीट्स आ जाएंगी, ठीक है। अभी सभी एम्स में इतनी ज्यादा पीजी की सीट्स नहीं है कि वहां पे इंटरनल रिजर्वेशन लागू कर सके, नागपुर में आने वाला है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट एम्स यहाँ पर डिस्कशन कर ले रहे हैं, एम्स नागपुर को, ठीक है। एम्स नागपुर बहुत ही डिमांड था इस साल, मतलब जबरदस्त, क्योंकि महाराष्ट्र में स्टूडेंट डेंसिटी बहुत हाई थी, एंड एम्स नागपुर में बच्चे भर भर के गए हैं, और बहुत सुंदर कैंपस विद वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, 701 मार्क्स पे एम्स नागपुर की सीट मिली है। तो भैया ड्रीम कॉलेज है ये, मतलब ऐसा कॉलेज, मतलब मजे आ जाए, ठीक है। 696 ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस 696, 673 एंड 655 मार्क्स फॉर एसटी कैटेगरी में लास्ट सीटें मिली हैं। तो इतने नंबर लाने पड़े हैं भैया इन एम्स में जाने के लिए, तो आप देख लो कि कितनी रातें और काली करनी है। 5 महीने का टाइम बाकी है बॉस, 150 दिन, लास्ट 150 दिन मैराथन के, लास्ट वो 5 मंथ्स जहां पर आपको सबसे तेज दौड़ना है, एनर्जी बचा कर रखी है जिस चीज के लिए आपने, भैया अब भटकने का कोई भी चांस नहीं है, कट ऑफ फ्रॉम एवरीथिंग। क्योंकि भैया नीट में अगर सिलेक्शन नहीं होता ना तो उसके बाद रिग्रेट रह जाता है लाइफ में सिर्फ, ठीक है। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो उस रिग्रेट से ओवरकम कर लेते हैं कुछ नया करके जीवन में, ठीक है, और वो भी उससे बड़े लेवल का करते हैं तो वो रिग्रेट जाता है। अगर उससे नीचे लेवल का, जो उसके मन में उससे नीचे है, तो फिर वो रिग्रेट कभी नहीं जाता है, फिर पछतावा होता है, काश पढ़ लिया होता लास्ट में, काश मैंने रिवीजन कर लिया होता, काश मैंने मॉक टेस्ट लगा लिए होते तो मैं आज एम्स में होता या किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में होता। तो यदि इस गेम में उतर ही गए हो तो भाई कट जाओ मर जाओ, पर करके निकलो बाहर, है ना। सो आगे हम बढ़ते हैं। सुंदर सी फोटो बताओ कौन सी एम्स की है,
और ये वाली बताओ कौन सी एम्स की है। देखो ये ऊपर वाले मैं आपको बताता हूँ, ये एम्स ऋषिकेश का कैंपस है और नीचे वाला एम्स नागपुर का कैंपस है। सुंदर सी फोटो आप देख सकते हो, जस्ट फॉर मोटिवेशन पर्पस, राइट। उसके बाद 9th नंबर पे एम्स रायबरेली हम देख रहे हैं, ठीक है। जो टॉप 7 एम्स था उन्हीं के क्रम में हमने रखा है, बाकी अब रैंडम ऐसे डिस्कस कर रहे हैं हर एक एम्स के बारे में। एम्स रायबरेली 691 मार्क्स पे क्लोज हुआ है, ओबीसी में 690, 687 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। भैया सरकार एम्स में अंधा पैसा डाल रही है, बहुत पैसा एम्स की डेवलपमेंट के लिए यूज हो रहा है। तो एम्स में यदि कोई बच्चा गया बिंदास पढ़ाई करेगा, कोई दिक्कत नहीं, पैसे नहीं देने, 5,500 पूरे 5 साल के, बढ़िया फैसिलिटीज, बढ़िया इक्विपमेंट्स, बढ़िया वर्ल्ड क्लास टीचर्स, सब कुछ बढ़िया से बढ़िया जो अवेलेबल हो सकता है। मतलब आपको तकलीफ तो देनी है अपने माइंड को, बहुत स्ट्रगल करना है, बहुत पढ़ना है, सब कुछ करना है, पर वो जर्नी आसान हो जाती है जब आपके पास रिसोर्स की अवेलेबिलिटी अच्छी हो। आपका पीयर ग्रुप इतना एडवांस्ड होगा कि भैया मजे आ गए, ठीक है। एम्स में बच्चे इसलिए नहीं जा रहे कि भैया वहां पे बहुत अच्छा पढ़ा देंगे टीचर्स, नहीं, टीचर वीचर नहीं पढ़ाते हैं मेडिकल कॉलेज में। वहां पे पीयर ग्रुप इतना एडवांस्ड होता है कि भाई एम्स से पढ़े हुए बच्चे की प्रोबेबिलिटी अच्छा होता है कि वो आगे जाके अच्छा करेगा नीट पीजी एग्जाम में एक हायर परसेंटेज में, ठीक है। सो ये एक पीयर ग्रुप, एक संगति का असर, जैसे हम बोलते हैं ना कि योर संगति इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन योर संस्कार। तो भाई संगति इतनी तगड़ी मिल जाती है ना एम्स में कि जबरदस्त मजे आ गए, ठीक है। मतलब आपका एलुमनी नेटवर्क इतना स्ट्रांग होता है एम्स के इंस्टीट्यूशंस में, क्योंकि क्रीम पोची आप देख रहे हो यार, 690, 687, 690 वाले बच्चे वहां जा रहे हैं, तो कुछ तो खास बात होगी। और इतने नंबर मजाक मस्ती में नहीं आते हैं, है ना। ये प्योरली टॉपर कैटेगरी है। नीट के अंदर 5,000 रैंक के अंदर मारना अपने आप में भाई बहुत बड़ी बात हो गई है, ठीक है। मतलब आपको 99%, 98% एक्यूरेसी के साथ खेलना पड़ रहा है वहां पे, ठीक है। एम्स मंगलागिरी की यदि बात करें तो 696, मतलब 690 के ऊपर ही मार्क्स लाने पड़ रहे हैं बच्चों को। किसी भी एम्स में जाओ सब में यही हाल है, 690, 685, 700, 705। आप देखते रहो, आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है, प्रमाण है चीजों का, ठीक है, किस लेवल का कंपटीशन बढ़ गया है। इवन एससी कैटेगरी में 653 मार्क्स लाने पड़ रहे हैं एम्स मंगलागिरी में जाने के लिए। आगे देखते रहो, अपनी अपनी कैटेगरी पे ध्यान देना। हम लोग जनरल का यहाँ पर डिस्कशन करें। जनरल कैटेगरी 695 फॉर एम्स गोरखपुर, ओबीसी 693, ईडब्ल्यूएस 690। आप एक चीज पे गौर करना, जर्नल और ओबीसी में ना जो लास्ट कॉलेज मिलता है ना उसमें अंतर खत्म हो जाता है, बट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, जर्नल और ईडब्ल्यूएस में अच्छा खासा अंतर। मतलब अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हो, 8 लाख से कम एनुअल इनकम है पिताजी की, सर्टिफिकेट बनवा सकते हो तो बनवा लो, क्योंकि कॉलेज वाइज डिफरेंस बहुत आ जाता है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस होने से, है ना। हालांकि आप देखोगे कि क्लोजिंग कट ऑफ लगभग लगभग सेम रहती है, बहुत अंतर नहीं आता, बट कॉलेज वाइज डिफरेंसेस आ जाते हैं अगर आपके पास कोई कोटा है तो, किसी भी कैटेगरी का कोटा है तो। अभी मैं समझाऊंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आधे बच्चों को समझ में नहीं आई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद यदि हम बात करें एम्स बीबी नगर की, ठीक है, तो 695 मार्क्स पे एम्स बीबी नगर की लास्ट सीट मिली है। 2588 रैंक पे 689 मार्क्स पे ओबीसी में मिली है, 686 मार्क्स पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मिली है। देख रहे हो यार, एक बच्चे को 2,500 रैंक पे मिल रही है और एक बच्चे को 4,500 रैंक पे मिल रही है, ये 2,000 रैंक का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। तो यदि कोई ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनवा सकता है, हो एलिजिबल उस चीज के लिए, तो बनवा लो। ओबीसी हो, सर्टिफिकेट बनवा लो, चाहे धक्के खाने पड़े। और एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट यहाँ बता दूं, नीट के एग्जाम में, नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में जो आप इंफॉर्मेशन भरोगे वो ऑटोमेटिकली एमसीसी के पोर्टल पे चली जाती है। जब आप वहां पे रोल नंबर एंटर करते हो काउंसलिंग के टाइम पे, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी mcc.nic.in वेबसाइट पे आपकी काउंसलिंग होती है, और वहां जो काउंसलिंग बॉडी डेटा उठाती है वो आप नहीं कि ऑन द स्पॉट आपसे दोबारा से पूछेगी, नहीं, वो डेटा एनटीए पहले ही एमसीसी को दे चुका होता है। जो आप नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में कैटेगरीज डाल रहे हो, जो अपनी इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, वो मैच करनी चाहिए बाद में, वो ऑटोमेटिक डेटा उठा लेती है। एक चीज ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मैं ओबीसी हूं बट मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या मैं नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में क्या करूं? आप ओबीसी ही डालो, भले आपके पास करंट में सर्टिफिकेट है या नहीं है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस हो, बन सकता है, लग रहा है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन सकता है तो ईडब्ल्यूएस डाल दो। एससी हो एसटी डाल दो, एसटी हो एसटी डाल दो, ठीक है। तो डाल दो कैटेगरी जो भी आपको लगता है कि मेरा बन सकता है। एलिजिबिलिटी होनी चाहिए भाई, ओबीसी हो, मान लो जाट हो, ठीक है। अब जैसे जाट है, बहुत सारे बच्चे जाट है, तो जाटों के लिए क्या सिस्टम है कि वो बच्चे ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी नहीं है बट वो यूपी में ओबीसी है, ये खास बात है, ठीक है। तो अलग अलग चीजें हैं, दिल्ली में ओबीसी है जाट कैटेगरी बट ऑल इंडिया में वो जाट नहीं, मतलब जाट कैटेगरी ओबीसी ऑल इंडिया में नहीं, तो वो अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। उसके लिए हम लोग है ना बताने के लिए, उसकी टेंशन मत लो।
बट नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में यदि किसी के पास सर्टिफिकेट है या नहीं है, आप अपनी कैटेगरी वहां डालो। क्योंकि अब मैं काउंसलिंग से रिलेटेड बता देता हूं, अगर ऐसा हुआ कि आपके पास काउंसलिंग के टाइम भी ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है, बट आपकी कैटेगरी वहां पे ओबीसी ईडब्ल्यूएस आ रही है लिखी, तो आप ओबीसी से जनरल में कंसिडर हो सकते हो। ठीक है, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आप जनरल कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो, काउंसलिंग के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं, ईडब्ल्यूएस जनरल सेलेक्ट कर सकते हो। बट अगर ऐसा होगा कि आपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में जनरल डाला था और बाद में कह रहे हो जी मेरे पास सर्टिफिकेट है ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, तब आपको कैटेगरी चेंज करना अलाउड नहीं है। मतलब जनरल से ओबीसी बाद में नहीं आप चेंज कर सकते, अपनी स्टेट काउंसलिंग में आप चेंज कर सकते हो, ऑल इंडिया काउंसलिंग में आप चेंज नहीं कर सकते, ये अभी तक के करंट रूल्स के हिसाब से है। ठीक है, सो ओबीसी डाल दो, सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तो बाद में जनरल कंसीडर करके अलॉटमेंट हो जाएगा। बट अगर जनरल डाल रखा है और बाद में बोलते हो मेरे पास सर्टिफिकेट है ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का, तब फिर पॉसिबिलिटी नहीं बनती है चेंज करने की कैटेगरी। तो कैटेगरी वाली चीज को नीट के एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त ध्यान रखना, ये एक छोटा सा पॉइंट मुझे बीच में डिस्कस करना था। लेस्ट अगर हम बात करें, ये सुंदर सुंदर फोटो आप जो देख रहे हो, नीचे वाली एम्स मंगलागिरी की है और ये वाली एम्स गोरखपुर की फोटो है ऊपर वाली। ठीक है, तो दिल में बसाओ यार जिसका जो ड्रीम कॉलेज है और पढ़ाई करते रहो, है ना, बाकी चीजें बाद में भी हो जाएंगी। एम्स बठिंडा के लिए 700 नंबर चाहिए पड़े, 692 फॉर ओबीसी कैटेगरी, 690 फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, मतलब 3600 रैंक पे सिलेक्शन हुआ है एम्स बठिंडा में लास्ट टिल राउंड 3। एससी में 663 एंड एसटी में 635 मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है। मैक्सिमम स्टूडेंट सेटल हो जाते हैं तीसरे राउंड तक, है ना। वेकेंसी राउंड में वो बच्चे रुकते हैं जिनको कहीं पे कोई सीट ही नहीं मिल रही होती। ठीक है, अब आप कहोगे सर एम्स एम्स की सीटें स्ट्रे में कैसे चली जाती हैं? देखो ऐसा होता है, जिन बच्चों को ऑल इंडिया के थर्ड राउंड में एम्स की सीटें अलॉट होती हैं, बाद में पता चलता है कि उनको अपने स्टेट में बेहतर कॉलेज मिल गया। मान लो किसी को ऑल इंडिया में एम्स मदुरई मिल गया, बट मान लीजिए बच्चा यूपी से, यूपी के स्टेट कोटा में केजीएम से आरएमएल मिल गया, तो वो बच्चा छोड़ जाता है एम्स मदुरई की सीटें, तो ऐसे एम्स की सीटें आगे चली जाती हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे को अपने स्टेट का बेस्ट कॉलेज मिल गया है, किसी एम्स के ऊपर वो प्रेफर कर रहा है, तो एम्स की सीटें लास्ट राउंड में चली जाती हैं। बट बच्चे सारे नहीं जा पाते, अपग्रेडेशन नहीं है स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए। सारे बच्चे जितने ज्वाइन कर चुके होते हैं वो नहीं, सभी बच्चों को पहले बाहर करा जाता है काउंसलिंग से, उसके बाद अलॉटमेंट दिया जाता है। इसलिए राउंड 3 की कट ऑफ और राउंड 4 की कट ऑफ में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक ड्रॉप आ जाता है। ये कारण बनता है स्ट्रे में अतरंगी कॉलेज मिलने का। अभी आपको डेटा से भी दिखाऊंगा। एम्स कल्याणी का अगर हम टेबल देखें तो 695 पे लास्ट सीट मिली है टिल राउंड 3, है ना, 690 पे 3445 रैंक पे ओबीसी क्लोज हुआ है, ईडब्ल्यूएस 689, एससी 657, एसटी 619 नंबर पे मिला है। अगर हम नेक्स्ट एम्स की बात करें, एम्स दियोगढ़ की, एम्स दियोगढ़ 690 मार्क्स पे क्लोज हुआ है, तो 690 के ऊपर नंबर लाने पड़ रहे हैं एम्स में जाने के लिए, है ना। ऑल इंडिया रैंक यदि आपकी 4500 के अंदर, 5000 रैंक के अंदर आएगी नेक्स्ट ईयर, देन यू विल बी एबल टू गेट द सीट इन एम्स। तो एम्स में जनरल कैटेगरी वाले बच्चों का टारगेट फिक्स होना चाहिए कि भैया 5000 रैंक लेकर के आनी है। ठीक है, इस साल 69 इस बार 5000 रैंक लाने के लिए 685 नंबर चाहिए पड़े। अगले साल ये नंबर 685 ज्यादा चाहिए पड़ेंगे, इसकी कोई प्रोबेबिलिटी 1% भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। 685 मैक्सिमम है, इससे नीचे ही नंबर चाहिए पड़ेंगे, इससे ज्यादा नंबर चाहिए पड़ने की कोई भी उम्मीद नहीं है। तो सेफ स्कोर क्या हुआ? 685 हो गया। अगर 685 आ गए तो एम्स पक्का है फिर। ठीक है, आगे बात करें एम्स राजकोट की, एम्स राजकोट 695 पे मिला जनरल में, 691 ओबीसी पे मिला, ईडब्ल्यूएस में 690 पे मिला लास्ट, एंड एससी में 650, 632 एसटी में। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं, ये सुंदर सी फोटो एम्स बठिंडा की है। नीचे वाली अगर देखोगे तो ये फोटो सुंदर सी किसकी है? एम्स कल्याणी की है। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें 17वें एम्स की, एम्स गुवाहाटी की, एम्स गुवाहाटी भी 690 पे क्लोज हुआ। मतलब सारे लगभग 19 एम्स एक्सेप्ट एम्स मदुरई। उसका भी बताऊंगा कारण क्या है, एम्स मदुरई को इतना कम प्रेफरेंस स्टूडेंट क्यों देता है, उसका भी कारण मैं समझाऊंगा आपको। 690 पे एम्स जम्मू क्लोज हुआ। नेक्स्ट अगर हम एम्स की बात करें, एम्स बिलासपुर की, है ना, अपनी कैटेगरी वाइज स्क्रीनशॉट ले लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी इस प्रेजेंटेशन की ऑन टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के वो पीडीएफ भी देख सकते हो डायरेक्टली, ऐसी भी कोई बात नहीं है। ठीक है, बट आपको अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और बतानी है ऑल इंडिया काउंसलिंग से रिलेटेड, एमबीबीएस एडमिशन से रिलेटेड एंड नंबर से रिलेटेड, है ना। तो 695 मार्क्स पे क्लोज हुआ एम्स बिलासपुर, 690 पे ओबीसी में, 688 पे ईडब्ल्यूएस, एससी में 654 पे, एसटी में 630 मार्क्स पे क्लोज हुआ है। ठीक है, मतलब लास्ट सीटें मिली हैं। ठीक है, इतने नंबर थे जिनके उनको सीट मिली, उनसे कम नंबर थे सीट नहीं मिली। हो सकता है 695 वाले दूसरे किसी कैंडिडेट को सीट नहीं मिली, क्योंकि 2401 रैंक है, 2450 रैंक वाले बच्चे का भी 695 नंबर ही है, बट उसको सीट नहीं मिली, इसको मिली। रैंक के आधार पर सिलेक्शन होता है, ये ध्यान रखना। रैंक इज मोर इंपॉर्टेंट देन नंबर्स। ठीक है,
बट अभी तो आप नंबर ही ला सकते हो, रैंक तो बाद में ही आएगी। ठीक है, 676 मार्क्स पे एम्स मदुरई मिल गया। अब देखोगे, देखो सभी एम्स 690 पे चल रहे थे, ये एकदम से इतना कम कैसे हो गया? कारण देखो यहाँ पर दिखेगा आपको। एम्स मदुरई की जो क्लासेस हैं वो जीएमसी रामानाथपुरम में चलती है, वहीं में पास में एक मेडिकल कॉलेज है जीएमसी रामानाथपुरम, वहां पर चलती है। एम्स मदुरई का खुद का कैंपस अभी पूरी तरीके से नहीं बना है, अंडर डेवलप्ड है अभी, टाइम लगेगा एम्स मदुरई के कैंपस को बनने में, लगभग लगभग तैयार है। ठीक है, सो अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए एम्स मदुरई बच्चे प्रेफर नहीं करते हैं, उससे पहले वो स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेजेस प्रेफर करते हैं। और हम भी यही सलाह देते हैं कि भैया एम्स के चक्कर में, एम्स के नाम के टैग के चक्कर में कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज मत छोड़ दो जो हर तरीके से बेस्ट था, पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से, यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरीके से बढ़िया था, बॉन्ड नहीं था, कोई चीज नहीं थी वहां पे, बढ़िया पढ़ाई हो सकती थी, घर के नजदीक था। तो वो कॉलेज सिलेक्शन बाद की बात है भैया, देश में 410 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं करंट में। ठीक है, तो उसमें से सिलेक्ट कैसे करना है, रैंक के आधार पे, कैटेगरी के आधार पे, वो सब बातें हैं, है ना। आपको एक बेंचमार्क दे दिया कि भाई इतने मार्क्स चाहिए ही चाहिए, चाहे जो हो जाए। ठीक है, इतने लाने हैं, ये सेफ स्कोर है, इससे ज्यादा आएंगे बहुत अच्छी बात है, इससे कम आएंगे थोड़ा सा रिस्क है। ठीक है, एम्स मदुरई की लास्ट सीट टिल राउंड 3 यहां पर मिली। अब बात हम कर रहे हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड की गेम क्या है। एम्स की कट ऑफ क्या रही स्ट्रे एंड स्पेशल स्ट्रे में, है ना। अब मैंने पहले ही समझा दिया यहाँ पे कि यहाँ पे एक्सेप्शनली ड्रॉप कर जाता है कट ऑफ। जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी की एक आध सीट बच गई थी एम्स राजकोट में, एम्स देवगढ़ में और एम्स मदुरई में। तो वो सीटें जो मिली हैं लास्ट राउंड में, क्योंकि बच्चे तो सारे सेटल हो चुके हैं स्टेट में और ऑल इंडिया कोटा में, और उनको अलाउड भी नहीं है स्ट्रे में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब जिसके पास कोई अलॉटमेंट नहीं है राउंड 3 में और कहीं पे एडमिशन नहीं, केवल वही बच्चा स्ट्रे में आ सकता है, इसलिए नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स इतने कम होते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कि उनको टॉप मेडिकल कॉलेजेस की सीट कम रैंक पे, कम मार्क्स पे मिल जाती है। ठीक है, सो 685 पे एम्स राजकोट मिल गया, एम्स देवगढ़ मिल गया 680 पे, 7000 रैंक पे, मतलब 7300 रैंक पे मिल गया। एम्स मदुरई देख रहे हो 660 पे पहुंच गया। यहाँ पे देश का कोई ऑर्डिनरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है, स्पेशल स्टे में कोई सीट नहीं गई थी किसी भी एम्स की जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का ये डेटा है, आप देख रहे हो एम्स ऋषिकेश की एक सीट बच गई थी, 880 रैंक पे मिली, 702 नंबर थे उस बच्चे के। एम्स रायपुर की 685 पे मिल गई। एम्स रायपुर वो कॉलेज है जो 1500 रैंक पे, 2000 रैंक पे निमट रहा था, एकदम से सिग्निफिकेंट ड्रॉप आया, 5000 रैंक पे मिल गया 685 पे। जो कॉलेज 700 नंबर पे चल रहा था, 695 के ऊपर मिल रहा था, वो अचानक से वैकेंसी राउंड में किस्मत से 685 वाले बच्चे को मिल गया, जो इंटेंशनली रुका। कोई भी बच्चा स्ट्रे वैकेंसी राउंड में रुक कैसे जाता है, कहां से आता है कॉन्फिडेंस, कौन लेके जाता है? कोई भी बच्चा खुद से नहीं जाता, उसे काउंसलर लेकर जाते हैं स्ट्रीम में। अगर उनका डेटा एनालिसिस सपोर्ट कर रहा है कि स्ट्रीम में बेहतर कॉलेज मिल सकता है जो उसे करंट में मिल रहा है टिल राउंड 3, तो वो बच्चे को रोक लेता है, इस तरीके से काउंसलिंग करवाता है, उसकी अलॉटमेंट ही नहीं लेता प्रीवियस राउंड्स के अंदर। एक डेटा एनालिसिस काम करती है उस चीज पे, एक टीम होती है पूरी, वो आपको एक डिसीजन मेकिंग बना के देती है कि भाई स्ट्रीम में रुक जा, फायदा है। और कई कभी कभार अगर हमें लग रहा है, जैसे इस साल हमें लग रहा था, इस साल जो डेटा एनालिसिस, जो ट्रेंड्स बन रहे थे, जो काउंसलिंग के बवंडर चल रहे थे, बिहार काउंसलिंग डिले एंड बहुत सारे फैक्टर्स, उस वजह से हमने स्टूडेंट को गाइड किया भाई इस साल स्ट्रीम में कोई खास फायदा नहीं है, किसी बच्चे को नहीं जाना चाहिए, अल्टीमेट रिस्क है, खोने के लिए बहुत कुछ है और पाने के लिए कुछ है नहीं। ठीक है, सो सभी बच्चे मैक्सिमम थर्ड राउंड तक सेटल हुए और कट ऑफ ड्रॉप करी अच्छी खासी, 25,000 रैंक तक सिलेक्शन हुआ, अभी आपको दिखाएंगे। ठीक है, सो आप देख पा रहे हो कि ये सब लक की गेम है। ठीक है, इतना रिस्क कोई भी बच्चा नहीं लेता है, ना ही पेरेंट्स अलाउ करते हैं, और इतना पेशेंस नहीं रखा जाता है जब आपने इतनी मेहनत कर रखी होती है तो। ठीक है, एम्स देवगढ़, एम्स मदुरई आप देख रहे हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 647 मार्क्स पे एम्स मदुरई की सीट मिली है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, और यही वो मार्क्स हैं जहां पे क्लोजिंग हुई है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की ऑल इंडिया कोटा में। भी आपको दिखाऊंगा, एससी में एम्स मदुरई की एक ही सीट आई थी और वो 576 मार्क्स पे मिली स्ट्रे में, और स्पेशल स्ट्रे में 26 मार्क्स नीचे चली गई, 550 मार्क्स पे लास्ट सीट मिली है इस साल। एसटी में बात करें तो एसटी में 526 मार्क्स पे एम्स की लास्ट सीट मिली है स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में 543 मार्क्स पे लास्ट सीट मिली है एम्स की। तो ये स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ये एक्सेप्शंस थे, इनके बेसिस पे आपको अपना टारगेट नहीं बनाना कि भाई एम्स मदुरई जाना है 652, है ना, एम्स देवगढ़ जाना है 680, नहीं, टारगेट राउंड 3 तक वाले ही बनाने हैं आपको, वही रियलिस्टिक टारगेट है। ये मैंने बस इन्फॉर्मेशन के लिए बताया ताकि कल को आप ये ना कमेंट करो कि सर आपने मैंने तो देखा है मेरे भैया का सिलेक्शन हुआ है 25,000 रैंक पे ओबीसी कैटेगरी में एम्स मदुरई में, आप कह रहे हो कि नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। तो आप देख लो, स्टे एंड स्पेशल स्टे में मिला है, पूरी कहानी आपको एक्सप्लेन करिए। आगे बढ़े, अगर हम बात करें
ऑल इंडिया कोटा की 15% ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ ट्रेंड एनालिसिस फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। देखो, देश में जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी टोटल सीटों का 15% सीटों पे कोई भी देश का बच्चा, किसी भी स्टेट का बच्चा, किसी भी कैटेगरी का बच्चा अप्लाई कर सकता है इन 15% सीटों के लिए। ये 15% सीटें ऐसा समझ लो एक बॉक्स है जिसके अंदर हर मेडिकल कॉलेज ने अपनी 15% सीटें दान कर दी। लो भाई 15% हमारी भी लो, हमारी भी लो। तो एमसीसी कंडक्ट कराती है इन 15% सीटों के लिए, ठीक है। एम्स की 100% सीटें इसी कोटा में होती हैं, है ना। एम्स की 100% सीटें ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू होती है। एम्स की 100% सीटों पे देश का कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। बीएचयू की भी 100% सीटें हो गई, एएमयू की 50% सीटें, इन सब की काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होती है। और उसके लिए ये कट ऑफ कही है, मतलब जब गवर्नमेंट की लास्ट सीट मिली है लास्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, लास्ट जो कॉलेज होते हैं वो नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस या कोई साउथ इंडिया का कोई कॉलेज होगा, जीएमसी वृद्धुनगर, संगारेड्डी, इस टाइप का कोई कॉलेज होगा, ठीक है, नागापट्टिनम, जो लास्ट में क्लोज करते हैं, ठीक है। सो इस साल आप देख सकते हो कि राउंड 3 में, देखो राउंड 1 से राउंड 2 आप अपग्रेड कर सकते हो, राउंड 2 से राउंड 3 अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। सो हमें कहाँ की देखनी है, 652 मार्क्स पे लास्ट गवर्नमेंट सीट मिली है इस बार ऑल इंडिया काउंसलिंग में। ऐसे स्टेट जहां पर ऑल इंडिया कोटा से भी ऊपर कट ऑफ जाता है, जैसे कि हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, ठीक है, ये जो स्टेट्स हैं इनमें ऑल इंडिया कोटा से भी ऊपर कट ऑफ रहता है जनरल कैटेगरी के लिए। तो यहाँ के बच्चे क्या करते हैं, इनको बेटर कॉलेज स्टेट में नहीं मिल रहा होता, बेटर कॉलेज ऑल इंडिया कोटा मिल रहा होता है, तो यहाँ के बच्चे डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं ऑल इंडिया कोटा में, ठीक है। जैसे आप देखोगे राजस्थान में 15-17 हजार रैंक के बाद सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है ना स्टेट कोटे में, तो ऑल इंडिया कोटा से वो बच्चे एडमिशन लेते हैं वहां की सीटों के लिए किसी दूसरे स्टेट में जाकर के, ठीक है। ये आपको भी इसकी क्रिटिकलिटी समझ में आएगी जब आप पेपर दे चुके होगे नीट 2025 का, ठीक है। तो 652 मार्क्स पे लास्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट मिली है, 24842 रैंक थी बच्चे की, और यही 652 मार्क्स के बाद किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है वाया ऑल इंडिया कोटा। ध्यान रखना, ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहां पर कट ऑफ स्टेट में बहुत कम जाती है, स्टेट कोटा के थ्रू बच्चे इनसे कम मार्क्स पे भी एमबीबीएस की सीट लेते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, यूपी में भी अगर आप देखोगे, यूपी में इस बार 28,000 रैंक तक सिलेक्शन हुआ है, यानी कि 647 मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है। ये ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं, यूपी के स्टेट कोटा, जो बच्चे यूपी से 10-12 किए थे, जो डोमिसाइल कैंडिडेट्स ऑफ यूपी थे, उनका 28,000 रैंक पे सिलेक्शन हो गया। ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक आध नंबर और कम पे हो गया। वो आपको स्टेट वाइज भी डिस्कशन करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब कुछ पता चलेगा। और कमेंट कर दो, जिसको जिस स्टेट की जाननी है वो कमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो स्क्रीन पे ईडब्ल्यूएस 647, 553 एससी एंड एसटी। अब स्पेशल राउंड्स की यदि हम बात कर लें, ठीक है, यदि हम स्पेशल राउंड की बात करें तो स्टे वैकेंसी राउंड में 652, क्योंकि सीट ही नहीं बचती है भाई, बहुत कम सीट बचती है जनरल कैटेगरी में, और 1 से 25,000 रैंक में कुछ बच्चे इंटेंशनली रुके हुए होते हैं, ठीक है। तो जिनकी रैंक पहले पहले उन्हीं को अलॉटमेंट आएगा, तो कट ऑफ ड्रॉप ही नहीं करती जहां पे लास्ट राउंड में क्लोज हुई रहती है, ठीक है। तो 25,050, इससे पहले वाले में 24,842, मुश्किल से 100-150 रैंक का ड्रॉप हो रहा है, नंबर सेम ही थे, क्योंकि एक एक मार्क्स पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है। 652 मार्क्स क्लोज हुआ जनरल में एंड ओबीसी में। अब बात समझ में आई कि क्लोजिंग कट ऑफ में कोई अंतर नहीं है, बट कॉलेज वाइज बहुत अंतर है। अगर जनरल कैटेगरी में कोई कॉलेज 800 रैंक पे मिल रहा है, तो वही सेम कॉलेज अगर ओबीसी कैटेगरी, तो हो सकता है 1500-1600 रैंक पे भी मिल जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज बॉम्बे, ठीक, ये सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज बॉम्बे अंडर 1000 रैंक पे क्लोज हो जाता है फॉर जनरल कैटेगरी, बट ओबीसी कैटेगरी में वो 4000 रैंक पे मिल जाता है, 5000 रैंक पे मिल जाता है। तो ये अंतर होता है, फायदा होता है कॉलेज के लेवल पे, बट अगर बॉर्डर पे बैठे हो तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। क्लोजिंग कट ऑफ ओबीसी और जनरल की सेम रहती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2-3 नंबर, 5 नंबर कम रहती है, 647 लास्ट सीट मिली है। एससी में बात करें 650 पे, और एसटी में बात करें 526 पे, ठीक है। स्पेशल से वैकेंसी राउंड में एससी में 1 नंबर और कम हो गई थी, एसटी में सेम नंबर रहते, जनरल ओबीसी में सेम नंबर रहते, ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ हाई चली गई थी क्योंकि सीट ही नहीं बची थी, सिर्फ 5 सीटें आई थी स्पेशल से वैकेंसी राउंड में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, जिसकी वजह से कट ऑफ 1 नंबर ऊपर चली गई थी, है ना। 27,899 रैंक पे क्लोजिंग हो गई स्पेशल से वैकेंसी राउंड की। तो लास्ट सीट स्टे में ही मिल गई थी, जो मिनिमम मार्क्स 647 जिस बच्चे के थे 28,836 रैंक के अंदर आ रहा था, 28,837 रैंक पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका ये मीनिंग है, लास्ट सीट मिली है, ठीक है। सो दीज आर द मैक्सिमाज नीट की हिस्ट्री में। ना आने वाले 5 साल में ऐसा कभी होगा, ना पहले कभी 5 साल में, पिछले जो 5 साल चले गए हिस्ट्री में, ना उनमें कभी ऐसी चीज हुई। ये एक्सेप्शनल ईयर है एज पर आर एनालिसिस। हर बच्चे की अपनी मत हो सकती है इस चीज पे। तो 2025 का पेपर देने जा रहे हो
तो ये डेटा आपके काम का है। आप 10 स्ट्रेटजी वीडियो देख रहे हो दिन भर में, कोई मीनिंग नहीं जिनका, ठीक है। जो स्ट्रेटजी वीडियो देख रहा है ना कि भाई हाउ टू क्रैक नीट इन 2 मंथ्स 3 मंथ 4 मंथ, कुछ नहीं होने वाला भाई, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। दिमाग को शांति दे रहे हो, वही बार बार डेली शेड्यूल बना रहे हो और डेली के डेली उस शेड्यूल पे नहीं चल पा रहे हो, फिर से बना रहे हो, फिर से नहीं चल पा रहे हो, नहीं होगा सिलेक्शन। मॉक टेस्ट देने से बच रहे हो, नहीं होगा सिलेक्शन, कुछ नहीं होने वाला। एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे, मॉक टेस्ट नहीं दे रहे, रिवीजन नहीं कर रहे, पढ़ नहीं रहे, सिलेबस नहीं कंप्लीट कर रहे, डिस्ट्रैक्टेड हो, अब कुछ नहीं होने वाला, रिग्रेट बचेगा। इस साल जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए ना हमारे यहाँ से, इस साल हमारे यहाँ से 600 कैंडिडेट्स ने हमसे काउंसलिंग सपोर्ट लिया, 300 फॉर फ्री एंड 300 इन द पेड काउंसलिंग बैच। 600 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंच गए हैं। कुछ बच्चे ऐसे जो बॉर्डर लाइन कैंडिडेट्स थे, जैसे मेरे यहाँ पे एक बच्चे की रैंक थी 25,300 समथिंग रैंक, क्लोजिंग कहाँ हो गई 25,050 रैंक पे, सिलेक्शन नहीं हुआ, जस्ट रह गया। नंबर उसके भी 652 है बट उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, जस्ट रह गया ना। अब तैयारी तो दोबारा करनी पड़ेगी क्योंकि एमबीबीएस की सीट तो मिली है नहीं। सो रिग्रेट ना रह जाए यार किसी भी तरीके से। इतने मार्क्स ले आओ जो स्क्रीन पे दिखाए गए हैं, 100% सिलेक्शन होगा, इससे ऊपर कुछ नहीं जाने वाली है कट ऑफ, ठीक है। इससे ऊपर नहीं जाएगी, इससे नीचे आएगा ट्रेंड पूरा का पूरा। इससे ऊपर कुछ बुरा नहीं होने वाला, इससे बुरा कुछ नहीं होने वाला, ये बात पक्की है, दिमाग में सेट कर लो, प्रिंट आउट निकाल के दीवार पे चिपका लो, ये टारगेट है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई ये बात, सबको अमीर बनना है, जैसे कि सबको अमीर बनना है, तो किसी ने पूछ लिया कि भाई कितना अमीर बनना है, कब अमीर बनना है, कितने पैसे कमाने हैं और कब तक कमाने हैं, ये पता होना चाहिए, तो चीजें जल्दी काम करेंगी, ठीक है। सो ऐसा ही आपके साथ है, कितने मार्क्स चाहिए, कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हो, फिक्स रखो ना भाई चीजें, और उसी हिसाब से फिर काम करो। आप तो पूरे पूल में कूदने की कोशिश करो, बस एक कॉलेज मिल जाए, बस ऐसे नहीं होता। कॉलेज फिक्स करो, रैंक फिक्स करो, मार्क्स फिक्स करो, और देखना वही आएगा अगर उतनी मेहनत डाल जाओगे तो, ठीक है। सो ये पूरा ट्रेंड एनालिसिस था। अब एक इंपॉर्टेंट बात, यदि किसी बच्चे को डेटा चाहिए 2024 का कंप्लीट, अपने स्टेट का और ऑल इंडिया कोटा का कॉलेज वाइज रिपोर्ट चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज और बहुत सारी चीजें होती हैं अपनी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि क्या कम नॉलेज के अभाव में क्या क्या चीजें घटित हो जाती हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ, छोटी सी स्टोरी, उसके बाद वीडियो एंड कर रहे हैं। इस बार एक पेरेंट्स आए हमारे पास, ठीक है, उनके बच्चे का रैंक था 24,000 समथिंग रैंक, 24,000 रैंक था। आपने देख लिया 24,000 पे लास्ट गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल रही है ऑल इंडिया कोटे में, बच्चा हरियाणा से था, ठीक है, हरियाणा डोमिसाइल कैंडिडेट था, हरियाणा का रेजिडेंट था। हरियाणा में जो कट ऑफ रही राउंड 3 तक वो 17,000 रैंक, उसको तो कुछ मिलने वाला था नहीं। वो शुरू में आया काउंसलिंग के, काउंसलिंग शुरू होने से पहले हमारे पास आया, रिजल्ट आने के बाद उसने बोला सर 24,000 रैंक है। मैंने बताना शुरू किया कि सर साउथ इंडिया में ये कॉलेज मिल जाएगा, हरियाणा कोटा है तो आपको हरियाणा के स्टेट कोटे में कुछ नहीं मिलेगा, जनरल कैटेगरी का बच्चा, कुछ नहीं मिलने वाला था उसे साउथ इंडिया। अब पेरेंट्स घबरा गए, कैसे भेजेंगे साउथ इंडिया ये वो। तो उनसे जब पूछा गया, जब हमने बातों बातों में उनसे पूछा कि सर आपके बच्चे का बर्थ कहाँ का है, दे सेड पंजाब। मैंने कहा भाई आप मुंह मीठा करो सबसे पहले तो, क्योंकि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पंजाब का स्टेट कोटा क्लेम करने के लिए कि जिन बच्चों को का बर्थ पंजाब के अंदर हुआ है, जिनका बर्थ सर्टिफिकेट पंजाब का है कहीं का, वो बच्चे भी 85% स्टेट कोटा ऑफ पंजाब के लिए खुद की सीट को क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। 85%, बहुत सारे 3-4 केस ऐसे थे जो बॉर्न इन पंजाब वाले केस थे, है ना, उनको नहीं पता था कि यार हम एलिजिबल हैं पंजाब के स्टेट कोटा के लिए। और आपको बता दूं जानकारी के लिए, पंजाब के स्टेट कोटा के अंदर बहुत नीचे रैंक तक सिलेक्शन हो जाता है, 24,000 रैंक पे जहां वो बच्ची साउथ इंडिया जाती है, अभी वो मोहाली में है, जीएमसी मोहाली के अंदर है, ठीक है। तो उसे नॉर्थ इंडिया में घर के पास कॉलेज मिल गया, बढ़िया कॉलेज मिल गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। कहाँ वो बच्ची सबसे घटिया कॉलेज जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर, फूड बैरियर, वहां उसको जैसे लोग नहीं मिलते, बहुत सारी समस्या हो जाती, कम्युनिकेशन गैप बन जाता, बहुत ज्यादा घर से बहुत दूर बन जाती। अभी वो बच्ची घर के पास है, अपने होम स्टेट में है, मोहाली में उसको एडमिशन मिल गया, जस्ट बिकॉज उसे छोटी सी चीज पता चल गई। उनको नहीं पता था कुछ भी, उनके पेरेंट्स को नहीं पता था कि भाई बॉर्न इन पंजाब वाले भी पंजाब कोटा क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। वो काम एक काउंसलर का, एक अच्छे गाइडेंस आपको चाहिए होती है। बच्चों को पता ही नहीं होता कि भाई मैं एलिजिबल किस चीज के लिए हूँ, तो हर स्टेट का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एसीएमएस के लिए हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको पता नहीं है बट आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। सो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, अपनी कैटेगरी का रिजर्वेशन कैसे मिलेगा, क्या क्या है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि गेम चालू हो जाएगी नीट के एप्लीकेशन फॉर्म भरते के साथ ही, तो उससे पहले आपको गाइडेंस की जरूरत है। तो नंबर भाई साहब दे दिया आपको, व्हाट्सएप नंबर है 9582848987, कॉल करनी है 8053209333, ठीक है। डेटा सपोर्ट चाहिए हो 25 के लिए, तो 25 के लिए डेटा रेलेवेंट हो गया 2024 का, एंड वी आर
वेरी मच श्योर कि हमने पूरा डेटा इकट्ठा कर लिया है, पूरा डेटा एनालिसिस 2024 का करंट डेटा शायद कहीं और नहीं मिलेगा इतनी जल्दी आपको। ठीक है, सो हम लोग प्रिपेयर्ड हैं, यदि किसी को सपोर्ट चाहिए है तो वो हमसे ले सकता है। ठीक है, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो बॉस। टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ मिल जाएगी यदि किसी को चाहिए तो, सारा डेटा मिलेगा, कोई टेंशन नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऑथेंटिक चैनल है। चैनल के जब कमेंट बॉक्स पढ़ोगे ना, प्रीवियस वीडियोस देखोगे, बहुत कुछ सीखोगे प्रीवियस वीडियोस से। ठीक है, बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ, है ना। कभी जब आप नॉलेज लेनी हो, जिस फील्ड में आप हो, जिस चीज के लिए आप तैयारी कर रहे हो, कभी पढ़ने का मन ना हो तो कभी बीच बीच में वीडियो देख लिया करना। एम्स से रिलेटेड वीडियोस हैं, रोस्टर सिस्टम क्या होता है, ऐसी वीडियोस हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, कॉलेजेस के बारे में है, साउथ इंडियन कॉलेजेस के बारे में है। यदि कभी मूड करे खाते खाते, है ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने की बजाय वीडियो देख सकते हो। ठीक है, सो सब्सक्राइब कर लो, डू इट द सब्सक्राइब बटन एंड कमेंट करके बता देना और क्या देखना है आपको, क्या चाहिए आपको 2024 का, भाई किस स्टेट का डेटा चाहिए, कौन सी कैटेगरी का चाहिए। महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, उनका पूरा डेटा टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट हम डालने वाले हैं महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो बॉस। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू वेरी मच, डू हिट द सब्सक्राइब बटन। ठीक है।